अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अज़ीज़ दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये असल में एक पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियो है और इसमें कहीं ना कहीं इस्लाम की बात भी है, इसीलिए मैं इसको अपने वीडियो का उन्वान और अपने वीडियो का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको आगे ज़रूर शेयर करें। देखिए, आप जानते हैं कि यूएस यानी अमेरिका के अंदर इस वक्त जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो चल रहे हैं और काफ़ी वहाँ पर जो है काफ़ी दिक्कतें नज़र आ रही हैं, इसलिए कि दो उम्मीदवार हैं, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी का और दूसरा है रिपब्लिक पार्टी का। जो बाइडन हैं वो हैं यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के, और जो दूसरे हैं रिपब्लिक टीवी का जो वो है डोनाल्ड ट्रंप, जो फिलहाल अभी प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे हुए थे लेकिन अब उनके उतरने का वक्त आ चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताने वाला ये हूँ कि देखिए आखिर मामला क्या है जिसकी वजह से जो हमारे हिंदुस्तान के भक्त हैं, अंधभक्त हैं, वो बहुत परेशान हैं। यहाँ तक कि ट्रंप के नाम पर हवन भी किया जा रहा है, बहुत खुश हो रहे हैं। जानते क्यों? उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो था वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसके दिल में नफ़रत थी और ये बाज़ दफ़ा उसने दिखाया भी। तो अंधभक्त तो चाहते हैं कि जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ थोड़ा सा भी बोलेगा या फिर भौंकेगा, ये लोग उसको अपना अब्बू बना लेते हैं। और यही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो हवन किया जा रहा है इंडिया के अंदर, इसी वजह से, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो रहेगा तो मुसलमानों को परेशान करेगा, मुसलमानों को तंग करेगा, इस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। अब दूसरा एक बंदा है जो बाइडन, जो कि अभी दूसरी तरफ पार्टी से खड़ा है, वो अगर जीतता है तो उससे क्या होगा, वो उसको लेकर के ये लोग क्यों परेशान है, उसकी वजह मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बाइडन जो हैं ये पॉलिटिक्स का बहुत पुराना खिलाड़ी है, अब का नहीं, बहुत पुराना खिलाड़ी है। और बराक ओबामा के टाइम पे ये शख्स जो है वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है और इस वक्त वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की लड़ रहा है और तकरीबन 264 वोट्स मिल चुके हैं, बस सिर्फ 6 वोटों की कमी है, मतलब 6 कदम दूर है। और डोनाल्ड ट्रंप अभी 56 यानी 56 इंच का सीना अभी जो है बाकी है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक वो ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो इसको लेकर के भक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हवन किया वो भी बेकार चला गया। अब कहने का मकसद ये है कि जो बाइडन से इन लोगों को तकलीफ़ क्या है वो इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, आखिर में दिखाऊंगा। उसमें होता क्या है कि जो बाइडन जाते हैं मुसलमान बच्चों के पास में और जो मुसलमान तबके के लोग हैं उनके पास जाते हैं और उनसे जाकर के एक बात जो उन्होंने इंग्लिश में कही वो बहुत ही प्यारी थी, बहुत खूबसूरत अल्फाज। वो कहा था, इस्लाम इज़ गोइंग टू बी ट्रीटेड लाइक इट शुड बी लाइक एवरी अदर मेजर कन्फेशनल फेथ। यानी उन्होंने कहा कि आजकल लोग इस्लाम को एक अलग नज़र से देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। कहा नहीं, मुझे तो प्राउड फील होता है तुम लोगों को देख करके, और वेरी प्राउडली बोलता है। वो कहता है मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है तुम लोगों को देखकर, और अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ तो ऐसा नहीं होने दूंगा, सबको एक नज़र से देखा जाएगा। जिस तरीके से दूसरे धर्म वाले हैं वैसे ही इस्लाम भी एक धर्म है। ये तमाम चीज़ें उन्होंने अपने बयान में कही। इसी को देख करके बड़े परेशान हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। बहरहाल मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि एनआरसी और सीए लेकर बहुत बड़ा मुद्दा चला था और इसमें कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल था। वो 1-2 बार यहाँ पर आया था। उस बंदे ने आकर के, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को कुछ सबक सिखाया था, जिसकी वजह से फ़ौरन ही जैसे यहाँ से गए उसके बाद ही एनआरसी और सीए का गेम शुरू हो गया था। बहरहाल, लेकिन जो अभी जो बाइडन हैं, जो आने वाले प्रेसिडेंट बन सकते हैं, बल्कि बन चुके हैं लगभग, वो आदमी का नज़रिया बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने उससे पहले भी एनआरसी और सीए के खिलाफ जो है अपना रुख बता दिया था कि मैं सीए और एनआरसी को लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जो भारत की रूह है, यहाँ पर जो सेकुलरिज्म है, उसकी बिल्कुल अगेंस्ट है और बिल्कुल खिलाफ है, लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूँ कि तमिलनाडु की रहने वाली कमला हैरिस, वो अभी फ़िलहाल जो है, अगर जो बाइडन प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। यहाँ पर भक्त बहुत खुश हो रहे हैं कि वो इंडिया की है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, उन्होंने जो कमला हैरिस है, उन्होंने कश्मीर को लेकर के और सीए एनआरसी को लेकर के काफ़ी बयान दिए हैं जो कि पूरे के पूरे नरेंद्र मोदी सरकार के बिल्कुल खिलाफ थे। तो पता चला कि दोनों के दोनों इनके लिए सरदर्द बनने जा रहे हैं और सरदर्द बन सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि देखिए, सीए एनआरसी के मुद्दे पर जो बाइडन का रुख बिल्कुल सीधा है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा जो कश्मीर से 370 जो एक कानून था, आर्टिकल था, वो हटा दिया गया। इसको लेकर के भी जो बाइडन और कमला हैरिस ने कहा था कि ये भी कश्मीरियों के हक में नहीं है, बल्कि उनके साथ में उनका नेट बंद कर देना, उनका नेट स्लो कर देना, या फिर उनको इजहार राय आज़ादी के नाम पर जो लोग बाहर निकल करके अगर शांतिपूर्ण तरीके से वो एहतजाज कर रहे हैं तो उसको रोक देना, ये भारत की रूह के बिल्कुल खिलाफ है और हम अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। ये तक कहा था कमला हैरिस ने और
और यही बात कही थी जो बाइडन ने। मतलब तो इस बात को लेकर के भक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। इस एक चीज़ और है जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और वो ये है कि देखिए जो बाइडन जो है उनका जो रुख पाकिस्तान को लेकर वो काफ़ी नरम है, काफ़ी नरम है। इतना नरम है कि 2008 के अंदर उनको हिलाले पाकिस्तान एक अवार्ड होता है, उससे नवाजा गया था जो बाइडन को। और इसके अलावा बहुत सारा पैसा जो देने की वकालत की थी वो भी जो बाइडन ने की थी कि पाकिस्तान को इतना सारा पैसा दिया जाए और बहुत ज़्यादा उनको मदद की जाए, हेल्प की जाए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको देख करके भक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको लग रहा है कि अगर इस बार हमारे फूफा बदल गए तो शायद हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। तो बहरहाल आप ये वीडियो देखें, छोटे से वीडियो, बड़ा प्यारा वीडियो है, इंशाल्लाह देख करके आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसको देखें, पूरी हकीकत आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। As president, Islam is going to be treated like it should be, like every other major confessional faith. Thank you. Thank you. No, I really mean it.